वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी श्री गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह वही पौराणिक कथा है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को सुनाया था। आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ व्रत की पावन व्रत कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ माता की जय। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण जी वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण जी बोले, एक बार माता पार्वती जी ने भी भगवान शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक मास की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो बहन, चंद्रोदय हो गया, उठो, अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति स्वर्गवासी हो गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गईं और उनसे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत माता गौरी, भगवान शंकर जी, भगवान श्री गणेश जी, कार्तिकेय भगवान सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी जी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। सभी बोले करवा चौथ माता की जय। देवी करवा चौथ माता से विनम्र प्रार्थना है कि हे माता रानी, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उन्हें सुख सौभाग्य धन धान्य तथा उनके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान करें। सभी बोले देवी करवा चौथ माता की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।